हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चाइना ने एक ऐसा बड़ा झटका दिया है कि जिसकी गूंज पूरी दुनिया के अंदर है। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा परेशान भी हो गए हैं, बल्कि वो अब मदद के लिए अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और दूसरे मुल्कों की तरफ देख रहे हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले भारत के अंदर एप्पल ने अपना स्टोर खोला था और पूरे भारतीय मीडिया ने बहुत ज्यादा शोर भी मचाया था और बड़े ज्यादा खुश भी हुए थे और चाइना को ललकारने लगे थे कि देखो हम कितने ज्यादा आगे जा रहे हैं, बड़े बड़े दुनिया के जो स्टोर हैं वो हमारे पास खुल रहे हैं, हमारे नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, हम आईटी की दुनिया में बहुत आगे जा रहे हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा पड़ोसी मुल्क आईटी के अंदर बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। वहां के लाखों करोड़ों नौजवान आईटी से पैसे कमा रहे हैं। वहां पर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का निजाम बना हुआ है। वहां का एक बाकायदा तौर पर एक ऐसा शहर है भारत का कि जिसके अंदर आईटी के हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। वहां के नौजवान आईटी में बहुत आगे जा रहे हैं, मगर इसका हरगिज मतलब यह नहीं था कि भारतीय नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री जो भारत के हैं वो चाइना को आंखें दिखाना शुरू कर देते, चाइना को धमकाना शुरू कर देते या चाइना को यह कहना शुरू कर देते कि अब हम तुम्हारा मुकाबला कर रहे हैं और अब हम तुम्हें सबक सिखा देंगे। ये सारे मामलात उस वक्त गर्म हुए, उस वक्त खराब हुए कि जब ये सारे स्टोर भारत के अंदर खुलना शुरू हुए। प्रधानमंत्री जो भारत के हैं नरेंद्र मोदी, उनके अंदर गरूर आना शुरू हुआ और उसी गरूर के अंदर उन्होंने चाइना को ललकारना शुरू कर दिया और फिर यह नारा लगा दिया कि अब हम हर चीज ही अपने मुल्क के अंदर बनाएंगे, यानी कि मेड इन इंडिया का उन्होंने एक ऐसा नारा लगाया कि जो शुरू में तो भारतीयों को भी बहुत पसंद आया, मगर अब जो चाइना ने उनके 78 में यानी कि 76 में यौम आजादी के ऊपर जो तोहफा दे दिया है, जो सरप्राइज दे दिया है, तो उसने नरेंद्र मोदी को चकरा के रख दिया और अब नरेंद्र मोदी को जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो लानत मलामत कर रही हैं। इंडिया की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो नरेंद्र मोदी को कसूरवार ठहरा रही हैं और कह रही हैं कि तुमने चाइना के मामले के अंदर जो मिस हैंडलिंग की है, अब आने वाले वक्त में हमारे नौजवानों को और हमारे बहुत बड़ी तादाद के अंदर ऐसे लोगों को जो बेरोजगार हो जाएंगे उनको इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये सारे मामलात कैसे हुए, ये सारे मामलात किस नहज पर पहुंच चुके हैं और अब चाइना भारत के हवाले से इकोनॉमिकली क्या कुछ करने जा रहा है। कुछ दिलचस्प खबरें, कुछ दिलचस्प दादोशुमार सामने आए हैं, कुछ चीजें सामने आई, कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं जो भारतीयों को, पाकिस्तानियों को पता होना बड़ा जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ नरेंद्र मोदी की कुछ बेवकूफियों के नतीजे के अंदर अब चाइना भारत के साथ क्या कुछ करने जा रहा है और किस तरह से चाइना अब अपना जो एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बिजनेस कर रहा था, इकोनॉमिकली जो भारत के साथ चल रहा था, उसने वहां से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे के अंदर हो सकता है कि सिर्फ 1-2 महीने के अंदर कम से कम कई करोड़ भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे और उनका जो घरों का चूल्हा है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल चूंकि हम सब इंसान हैं और हम सबको ही ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान की जिंदगी को आसान बनाए, हर गरीब बंदे की, यानी कि जो नौकरियां करने वाले लोग हैं ये बेरोजगार होंगे और इनके बच्चे अगर भूख से मरेंगे तो ये खुश होने वाली बात नहीं है। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री जो है, जो मुसलसल भारत के मुख्तलिफ स्टेजों के ऊपर, भारत के मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर खड़ा होकर इंडिया की फौज को बड़ा अप्रिशिएट करता है और फिर उसके साथ पाकिस्तान को धमकाता रहता है या चीन को धमकाता रहता है, तो उसको यह पता होना चाहिए कि इसके इन बयानात के नतीजे के अंदर अब भारत के साथ क्या होने जा रहा है। कुछ अदाद शुमार हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं, मगर उससे पहले हम सबको दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ ना लड़े, क्योंकि जब मुल्कों की लड़ाई होती है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो चाहे वो फौजी लड़ाई हो, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम को, लोकल पब्लिक को, जो जनता होती है उसको होता है। अगर आप इस दुआ में शामिल होना चाहें और पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए आप भी ये दिल में आरजू रखते हैं, तमन्ना रखते हैं कि हर इंसान का रोजगार लगा रहे, हर इंसान अपनी फैमिली के साथ अच्छी जिंदगी गुजारे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन ग्रामी, अब भारत और चीन के हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है और वो खबर ये है कि भारत पिछले काफी अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि हम टेक्नोलॉजी के अंदर जिस तरह से आगे जा रहे हैं तो हम किसी ना किसी तरह चाइना के बराबर पहुंच जाए, चाइना को बीट कर जाए, चाइना से आगे निकल जाए। और वो इसके अंदर बहुत आगे तक आ भी चुके थे। उनके नौजवानों ने, उनके साइंसदानों ने बहुत ज्यादा मेहनत की, उनकी यूनिवर्सिटियां इस हवाले से बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही थी और वो बड़े खुश भी थे। भारत के जो साइंसदान थे, भारत के जो बड़े बड़े इंजीनियर थे, भारत की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, वो बड़े इस हवाले से खुश थे कि हम आने वाले वक्त के अंदर भारत को एक ऐसे मकाम पर ले जाएंगे कि जहां पर फिर चाइना के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो भारत का इकोनॉमिकली मुकाबला करे या कम से कम चाइना के इकोनॉमिक्स के करीब ही ले जाएंगे। मगर भारतीय नरेंद्र मोदी जो हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको चूंकि इज्जत रास नहीं आती है, उनको चूंकि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आखिर मेरे मुल्क के इतने नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, मेरे मुल्क के इतने नौजवान आगे जा रही हैं, तो ये क्यों आगे जा रहे हैं, तो उसने
उसने वही बेवकूफ़ी की कि जो उसको नहीं करनी चाहिए थी, और उसने ये धमकियां लगाना शुरू कर दी कि जी मेड इन इंडिया के साथ साथ जो बाहर से जितना भी वो सामान ले रहे हैं अब वो सारा बंद कर दिया जाएगा। यानी कि वो जो लैपटॉप ले रहे थे पूरी दुनिया से, वो लैपटॉप अब भारत के अंदर बनना शुरू हो चुके हैं, भारत के अंदर मोबाइल बन रहे हैं, भारत के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज हैं वो सारी बन रही हैं, ये बननी चाहिए। और इसके ऊपर चाइना को या अमेरिका को या पाकिस्तान को किसी को एतराज नहीं था और ना ही होना चाहिए था, क्योंकि हर मुल्क अपने आप को आगे लेकर जाने के लिए अपने ही मुल्क के अंदर चीजें बनाते हैं और फिर दूसरे ममालिक को बेचते हैं। तो इंडिया ने भी ये काम शुरू कर दिया, मगर भारत का जो प्रधानमंत्री है उसने फिर चाइना को यह भी कहना शुरू कर दिया कि हम इकोनॉमिकली आपको बिल्कुल जमीन बोस कर देंगे, हम इकोनॉमिकली आपको बिल्कुल नुकसान पहुंचा देंगे, हम आपके ऊपर चढ़ जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। जब ये उन्होंने कहा तो वो चाइना के जो अमेरिका को आंखें दिखाता है, वो चाइना के जो अमेरिका के आगे खड़ा हो जाता है, वो भला भारत की इन धमकियों उसके आगे चुप होने वाला था, डरने वाला था। क्योंकि हमने पिछले काफी अरसे के दौरान 2-3 साल पहले, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि किस तरह से चाइना और भारत के बॉर्डर के ऊपर जो कुछ होता रहा था, जिस तरह भारतीय अफवाज के बहुत सारे अहम अफसरों को और बहुत सारे फौजियों को कैद में डाल दिया गया था। यानी कि चाइना ने वजह इनकी आपस में लड़ाई हुई और फिर जो धक्कम पेल हुई थी और फिर जो लित्तर परेड हुई थी भारतीय फौजियों की, वो सिर्फ इस वजह से हुई थी कि नरेंद्र मोदी ने बिला वजह, बगैर किसी वजह को चाइना के धमकाना शुरू कर दिया था। और अब एक मरतबा फिर भी ये सब कुछ होने जा रहा है। और अब जो सूरत हाल बनी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि भारत जो है नाज़रीन गिरामी, वहां भारत के अंदर तकरीबन 10 अरब डॉलर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आती हैं। भारतीय हुकूमत ने, भारत के जो माहिरीन थे उन्होंने कहा कि जी हम ये बाहर से नहीं मंगवाएंगे, हम खुद ही बनाना शुरू कर देंगे। वहां पर बड़े बड़े स्टोर आना शुरू हो गए, मेड इन इंडिया का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया और ये बड़े ठीक तरीके से चल रहा था। फिर भारत ने आगे आने के लिए जो कदम उठाए थे वो बड़े जबरदस्त उठा रहा था, लेकिन फिर जो वहां का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसने फिर हर दूसरे दिन चाइना को टॉन्ट करना शुरू कर दिया, चाइना के आगे आंखें दिखाना शुरू कर दी, चाइना को कहना शुरू कर दिया कि आप लोगों की क्या अहमियत है, आप लोगों की क्या हिम्मत है कि आप हमारे साथ मुकाबला करें, हमें देखिए हम कितने आगे जा रहे हैं, हमारे नौजवानों को देखिए हम कितने आगे जा रहे हैं, हमारी इतनी बड़ी फौज है, वो बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया, हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी कंपनियां खोल रही हैं। तो अब चाइना ने उनको सिर्फ एक ही बात की है, उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ आपने करना था ये हम आप कर चुके हैं, हमने आपको जितना बर्दाश्त करना था हमने आपको बर्दाश्त कर लिया है। आप अपने मुल्क के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज बना रहे हैं, आप मोबाइल बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, आप मोबाइल की चिप्स बना रहे हैं, आप सिमों की चिप्स बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप करते रहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कारें बना रहे हैं वो बनाते रहिए, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपके पास ये सारा रॉ मटेरियल आता कहां से है। वो सारा रॉ मटेरियल तो अब चीन ही देता है, वो सारा रॉ मटेरियल तो चाइना से ही खरीदा जाता है। तो चाइना ने वाज़े तौर पर, चाइनीज जो सदर है उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि अब हम तुम लोगों को ये सब कुछ नहीं बेचेंगे, हम दूसरे ममालिक को बेचना शुरू कर देंगे। क्योंकि हो ऐसा रहा था कि भारत जो है वो डायरेक्टली बहुत कम पैमाने के ऊपर चाइना से खरीद रहा था। यूरोपीय कंट्रीज, अमेरिका, वो सारे चाइना से लेते थे रॉ मटेरियल और फिर अपनी बचत रख के भारत को दे दिया करते थे। तो अब वाज़े तौर पर जो चाइनीज सदर हैं उन्होंने ये कह दिया है कि हम उस मुल्क को सामान देंगे ही नहीं, कि जो मुल्क फिर आगे भारत को सामान देना शुरू हो जाएगा। और इस तरह अगर ये हो जाता है, अब फॉर एग्जाम्पल आप सोचिए कि भारत के अंदर मोबाइल बन रहे हैं, उनकी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं या जितना उसका रॉ मटेरियल होता है वो सारा होता है चाइना के अंदर। अब चाइना से यूरोपीय कंट्रीज खरीदते थे, अपनी बचत रख लेते थे और फिर वो भारत को दे दिया करते थे। अब अगर चाइना ये शर्त लगा देता है उन यूरोपीय कंट्रीज के ऊपर कि हम आपको माल उसी सूरत बेचेंगे, उसी शर्त के ऊपर बेचेंगे कि आपने भारत को नहीं देना है, आपने खुद यूज करना है, खुद यूटिलाइज करना है। तो जब भारत के अंदर ये रॉ मटेरियल जाएगा ही नहीं तो कहां से मोबाइल बनेंगे, कहां से लैपटॉप बनेंगे, कहां से इलेक्ट्रॉनिक कार बनेगी, कहां से जो फ्रिज है वो बनेंगे, कहां से उनका जो और जितना इलेक्ट्रॉनिक का सामान है वो बनेगा? नहीं बनेगा। फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो जाएंगी, रोजगार खत्म होना शुरू हो जाएगा, नौजवान घरों में आकर बैठना शुरू हो जाएंगे और फिर बेरोजगारी की जो शरह पहले ही भारत के अंदर इतनी ज्यादा तो ये मजीद बढ़ना शुरू हो जाएगी। और अब ये जो चाइनीज सदर का जो बयान आया है, चाइनीज मीडिया के ऊपर जो मुसलसल ये चलाया जा रहा है, तो इसके बाद अब भारत के लिए ये जो 2023 का यौम आज़ादी था, जो इंडिपेंडेंस डे था, ये उनके लिए किसी बहुत बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, ये उनके लिए मुसीबत बन चुका है। क्योंकि इसी हवाले से ही जो भारतीय नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब उनको उनकी औकात याद आ गई कि ये तो मैंने जो बातें की थी ये बड़ी गलत की थी। और अब आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर चाइना ने अगर इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, उसने अगर उन ममालिक को सामान की तरसील खत्म कर दी, सामान देना बंद कर दिया कि जो फिर आगे से अपनी बचत रख के भारत को दिया करते थे, तो भारत के अंदर फिर इकोनॉमिकली जो भारत मुआशी तौर पर बड़ा आगे जा रहा है, इकोनॉमिकली बड़ी तेजी से ग्रोथ कर रहा था, वो एकदम से रुक जाएगा, सुस्त हो जाएगा। और उसके नतीजे के अंदर फिर आप देखेंगे कि सिर्फ चंद महीनों के अंदर ही लाखों करोड़ों लोग, लाखों करोड़ों नौजवान, लाखों करोड़ों इंजीनियर
खुदा ना खास्ता बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि ये इंजीनियर्स जो हैं ये छोटे पैमाने के लोग हैं। जितने भी वहां पर भारत के अंदर नौकरियां कर रहे हैं वो सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने घरों को पाल रहे हैं, वो कोई मुल्क नहीं चला रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय वजीर आजम को ये सब चीजें नजर नहीं आ रही थी और उसने चाइना को मुसलसल धमकाया। और अब भारतीय अपने आने वाले वक्त के लिए बेरोजगार होने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब चाइना के जो सदर हैं उनके इस बयान के बाद, इस ऐलान के बाद बड़ा मुश्किल है कि यूरोपीय कंट्रीज वो सामान, वो रॉ मटेरियल भारत को देंगे जो वो चाइना से खरीदते हैं और फिर अपने लिए भी इस्तेमाल करते थे और आगे भी देते थे भारत को। वो भारत को नहीं देंगे, दूसरे ममालिक को बेचना शुरू कर देंगे और इस तरह ये मुश्किलात जो है भारत के लिए ये आने वाले वक्त में मजीद बढ़ेंगी।